इस टॉपिक में आप साथियों जानेंगे वैलिडिटी ऑफ लैंड रजिस्ट्री। रजिस्ट्री जिसे बैनामा कहते हैं, यानी कि बैनामा जो है वो कब तक वैलिड रहता है, कब तक उसकी मान्यता रहती है, कितने दिनों बाद, क्या कोई रिन्यूअल कराना पड़ता है, क्या कराना पड़ता है। साथियों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इससे पहले एक चीज़ और बता दूं कि यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं या आप उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, कोई डबल रजिस्ट्री नहीं या कोई इस पर विवाद तो नहीं, तो करवा सकते। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सवाल है कि ज़मीन का बैनामा यानी कि रजिस्ट्री कब तक मान्य रहती है। तो साथियों, यदि आपने कोई ऐसी रजिस्ट्री की है, किसी कानून का उल्लंघन करा के आपने कोई रजिस्ट्री करवा ली है, ठीक है, तो वो कभी भी मान्य नहीं रहती। जैसे मान लीजिए ऐसा व्यक्ति जो माइनर नहीं है, उससे आपने रजिस्ट्री करा ली, ठीक है, या मान लीजिए कोई सेक्शन 98 का उल्लंघन करके रजिस्ट्री करा ली, तो वो तो शुरुआत से ही वैलिड रहती है, सॉरी इनवैलिड रहती है, यानी कि अमान्य रहती है, ठीक है। लेकिन हाँ, जो रजिस्ट्री आपने बिल्कुल सही की है, सेक्शन 98 है, या मान लीजिए जो जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्री अधिनियम जो है, या मान लीजिए जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट है, उसके सारे नियमों को आपने ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्री करवाई है, सही रजिस्ट्री करवाई है, तो वो लाइफ टाइम तक आपकी वैलिड रहती है, जब तक आप वो उसे बेच नहीं देते तब तक, लाइफ टाइम तक, ठीक है। लेकिन अगर आपने कानून का उल्लंघन करके रजिस्ट्री करवाई तो वो प्रारंभ से ही शून्य रहती है, पहली चीज़। तो यानी कि रजिस्ट्री आपकी सही है तो हमेशा वैलिड रहेगी। दूसरी बात साथियों, जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है कि रजिस्ट्री का दाखिल खारिज को लेकर जो है, दाखिल खारिज आपने नहीं कराया तो क्या समस्या आती है। देखिए साथियों, कई लोगों को नहीं पता होता कि रजिस्ट्री के बाद उस रजिस्ट्री के आधार पर म्यूटेशन भी कराना पड़ता है कि भाई ये ज़मीन मैंने खरीद ली है, अब इसका म्यूटेशन कर दीजिए, यानी कि विक्रेता का नाम काट के हमारा नाम कर दीजिए, ठीक है। तो म्यूटेशन भी कराना पड़ता है, ये भी एक बहुत ज़रूरी प्रक्रिया है, ठीक है। तो यदि आप म्यूटेशन नहीं कराते हैं तो आपको बहुत समस्या आएंगी, ठीक है। आपकी रजिस्ट्री भी कैंसिल हो सकती है, और मान लीजिए रजिस्ट्री की डबल रजिस्ट्री भी हो सकती है, उस पर कोई केसीसी ले सकता है, ठीक है। और कभी कभी पोजीशन या स्टे में भी समस्याएं आती हैं, तो कई प्रकार की ऐसी समस्याएं आती हैं, ठीक है। तो साथियों, जब भी आप कोई ज़मीन खरीदें तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर, सेक्शन 98 और जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट है एंड रजिस्ट्री एक्ट है, तो इन सारे नियमों को फॉलो करके ही खरीदें। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यदि आप उत्तर प्रदेश में कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, उसको डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाह रहे हैं, आप डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, या मान लीजिए इसमें जो है कोई विवादित तो नहीं है गाटा, या इसमें बंटवारा, या किस नंबर की, किस श्रेणी नंबर की ज़मीन है, इस पर कोई लोन तो नहीं है, ठीक है, यानी कि ज़मीन जो है वो सही है कि नहीं, तो ये भी आप चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में साथियों आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। और किसी टॉपिक पर अगर आपको सलाह लेनी है या मान लीजिए कोई जानकारी लेनी है तो आप कमेंट में बताइए कि आपको किसके बारे में जानकारी लेनी है।